फीचर्स ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। अब हम बात करते हैं कि जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। फर्स्ट हमारा जो फीचर है वो है फॉर्मेशन का। अगर हम जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप उस फैमिली के अंदर जन्म ले रहे हैं जहां पर बिजनेस ऑलरेडी रन किया जा रहा है तो आप उसके मेंबर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। बट इसकी फॉर्मेशन कैसे हो रही है, ये जो बिजनेस अगर आप ओपन करना चाह रहे हैं तो सबसे पहली चीज यही है, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मेंबर इन द फैमिली, यानी कि कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए उस फैमिली के अंदर। यानी कि यहाँ पर कोई भी 2 इंसान होने चाहिए, 2 भाई होने चाहिए उस बिजनेस को ओपन करने के लिए। सेकंड क्या है कि उनके पास उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जो हमारे जैसे दादा हैं या परदादा जिसे हम कह रहे हैं, वहां से जो उनके पास प्रॉपर्टी थी फिर वो हमारे दादा के पास आती है, दादा से फिर मम्मी पापा के पास आई है, तो वो जो प्रॉपर्टी है उन दोनों इंसानों के पास होनी चाहिए। यानी कि अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ओपन करना चाहते हैं तो ये आप तभी कर पाएंगे जब आपकी फैमिली में एटलीस्ट 2 मेंबर हो और साथ के साथ आपके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी हो जो कि आपके पास ही हो, यानी कि इनहेरिटेड बाय दैट। The business does not require any agreement as membership is by birth। यहाँ पर इस बिजनेस के अंदर कोई एग्रीमेंट वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये जो बिजनेस होगा यहाँ पर मेंबरशिप ही आपको कहाँ से मिल जाएगी, बाय बर्थ। जैसे ही जन्म होगा तभी आप उस फैमिली के मेंबर बन जाएंगे, यानी कि उस फैमिली में जो बिजनेस हो रहा है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस जो किया जा रहा है, उसके आप मेंबर बन जाते हैं। और ये जो है हमारा गवर्न किया जा रहा है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत। तो फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है कि एटलीस्ट 2 मेंबर होने चाहिए, उनके पास उनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए और उनके पास ही होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि वो प्रॉपर्टी कहीं और है, आपके पास वो प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी आप जो है उस बिजनेस को ओपन कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी यहाँ पर क्या रहेगी, यानी कि अगर कोई भी लॉस वगैरह हो रहा है तो उसके लिए कौन लाइबल रहेगा। लाइबिलिटी ऑफ ऑल द मेंबर्स, यानी कि सभी मेंबर्स की एक्सेप्ट करता, यानी कि जो करता है, जो हेड है फैमिली का, उसको छोड़कर और जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड रहेगी जितना उनका शेयर है, यानी कि उस प्रॉपर्टी के अंदर, उस बिजनेस के अंदर जितना उनका शेयर है उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लाइबिलिटी रहेगी। और जो करता होगा ना उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहेगी, यानी कि जो हेड होगा फैमिली का वही करता होगा, यानी कि जो कंट्रोल करता है बिजनेस को, उस इंसान की लाइबिलिटी जो होंगी वो अनलिमिटेड होंगी। अदरवाइज कोई भी और मेंबर है, यानी कि एक जैसे कि आपके ग्रैंडफादर हैं, उसके बाद आपके अंकल हैं, आपके फादर हैं, ये जो आपके फादर और अंकल हैं ये मेंबर तो हैं उसी बिजनेस के, बट इनकी लाइबिलिटी अगर कुछ भी नुकसान होता है तो उस केस में इनकी लाइबिलिटी कितनी रहेगी, लिमिटेड रहेगी, जितने इनके शेयर हैं यानी कि जितना इनका हिस्सा है उसमें उतनी ही रहेगी। बट जो करता है यानी कि आपके ग्रैंडफादर जो हैं उनकी जो लाइबिलिटी होगी वो कैसी रहेगी, अनलिमिटेड रहेगी। नेक्स्ट आता है कंट्रोल। कंट्रोल क्या रहेगा, अब कंट्रोल इसके अंदर जैसे कि हमने पहले भी स्टडी किया है कि कंट्रोल जो है वो टोटली कंट्रोल कर्ता के पास रहेगा, यानी कि जो हेड है फैमिली का, जो सबसे बड़ा इंसान है फैमिली में, यानी कि जो सबसे बड़ा है एज में, उसी को हम कर्ता मानते हैं। और सारा का सारा कंट्रोल जो होगा वो किसके हाथ में रहेगा, कर्ता के हाथ में ही रहेगा। और साथ के साथ यहाँ पर हमारी जो सक्सेसिव जनरेशन होगी ये मेंबर बनती हुई चली जाएगी, जैसे ही किसी का भी बर्थ होगा वो उस फैमिली का मेंबर बन जाएगा, उस बिजनेस का मेंबर बन जाएगा। नेक्स्ट आता है कंटिन्यूटी। बिजनेस कंटिन्यूज इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द कर्ता, यानी कि यहाँ पर अगर हम बिजनेस की बात करें, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है, क्योंकि कंट्रोल कौन कर रहा था, बिजनेस को कर्ता ही कर रहा था, तभी भी ये बिजनेस हमारा चलता रहेगा और जो नेक्स्ट एल्डर मेंबर होगा फैमिली का वो उसको रन करेगा। अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप की, उस केस में ओनर जो है एक सिंगल इंसान है और अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद वो क्या है, उसका बिजनेस क्लोज हो जाता है। बट इस केस के अंदर अगर हम बात करें जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो यहाँ पर अगर कर्ता की डेथ होती है तो जो एल्डर होगा ना, नेक्स्ट जो भी बड़ा इंसान होगा फैमिली के अंदर, वो जो है कर्ता की पोजीशन ले लेगा। नेक्स्ट वन इज माइनर मेंबर।
माइनर मेंबर जो होगा फैमिली का वो किस तरीके से इंक्लूड है, द इंक्लूजन ऑफ एन इंडिविजुअल इनटू द बिजनेस अकर्स ड्यू टू द बर्थ इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अगर आपका जन्म हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर हुआ है, यानी कि आपके यहाँ पर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब ही क्या होता है, पूरी की पूरी जॉइंट फैमिली इकट्ठी रहती है, तो उसमें हुआ है तो आप ऑलरेडी जो है मेंबर बन जाएंगे जैसे ही आपका बर्थ होगा। हेंस माइनर कैन ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ द बिजनेस, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि माइनर भी यहाँ पर क्या रहेगा, मेंबर रहेगा उस बिजनेस का। ये हमारे कुछ फीचर्स थे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस के, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, उनके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी, जो होगी कर्ता की अनलिमिटेड होगी, और जो मेंबर्स होंगे उनकी शेयर्स के अकॉर्डिंग उनकी क्या रहेगी, लाइबिलिटी रहेगी। कंट्रोल जो होगा कर्ता के पास ही रहेगा, अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो ये बिजनेस आगे भी रन करता रहेगा, स्टॉप नहीं होगा। नेक्स्ट जो एल्डर मेंबर होगा वो कर्ता की पोजीशन लेगा, और माइनर भी जो है फैमिली के बिजनेस के अंदर क्या हो सकता है, मेंबर बन सकता है। जैसे ही बर्थ होता है किसी भी बच्चे का उस फैमिली में जो कि एक जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन करते हैं, तो बच्चे के जन्म से ही वो उस बिजनेस का क्या बन जाएगा, मेंबर बन जाएगा।